हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। वो कहते हैं ना कि जब भी हमारे मन से कोई, हमारे अंतरात्मा से अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो हमें उसे ज़रूर सुनना चाहिए। हम उसे ना मान कर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तो बस मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ जिसमें हमारे अंतर मन से आने वाली बातों के बारे में ही जिक्र है। एक महिला थी, वो बहुत ही परेशान थी। उसका बहुत ही बुरा समय चल रहा था। उसका एक बच्चा खो गया था, मिल नहीं रहा था। उसका लड़का गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था। बहुत परेशान थी, बहुत प्रॉब्लम भरी ज़िंदगी उसकी चल रही थी। लेकिन फिर भी वो जब खाना बनाती थी तो 2 रोटी पहले निकालती थी और अपनी खिड़की के पास रखाती थी कि किसी भूखे गरीब या फिर चिड़िया पक्षी कौवा जो भी हो वो खा ले, खुश हो जाए, अपना दुआएं दे मुझे। तो वैसा हमेशा किया करती थी। जब भी रोटी बनाती तो उसी टाइम पे, एक ही टाइम पे अपना 2 रोटी पहले निकाल के और अपनी खिड़की पे रखाती थी। उसी गली से एक भिखारी गुजरता था, तो वो इस बात को जान गया था कि यहाँ पे हमेशा रोटी रखा मिलता है, तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता था। वो बस आता और 2 रोटी वहाँ से उसी टाइम पे आता और वहाँ से 2 रोटी लेके चला जाता था। तो ऐसा ही करता था। और जब जाते समय वो बोल के जाता था कि अच्छा बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला उनके हैं। ऐसा ही जब भी रोटी लेने आता तो रोटी उठाता और उसके बाद यही बातें, एक वाक्य बोल के जाता था। तो महिला सोचती थी कि ये क्या, रोटी भी लेके जाता है और ऐसा लगता है जैसे मैं तो ऐसे ही खुद परेशानी में हूँ, ऊपर से वो बोलता है कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला उनके है। जैसे उस औरत को लगता था जैसे कोई ताना मार रहा हो, उसके दुखों को ताज़ा कर रहा हो। उसको बहुत गुस्सा आया, रोज़ सुनते सुनते चिढ़ गई वो। और एक दिन उसने सोचा कि बहुत हो गया, अब ये मतलब रोटी भी ले जाता है और बोल के उल्टा सीधा जाता है। तो ऐसा करती हूँ, उसके रोटी में ही जहर मिला के रख देती हूँ, कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। उसने ऐसा किया भी। उसने अलग से आटा मिलाया, उसमें जहरीला दवा मिला दिया, 2 रोटियां अलग से बनाई। और जब वो रखने जाने ही वाली थी कि उसके मन से आवाज़ आई। उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा कि ये क्या कर रही हो तुम, ज़िंदगी भर अच्छे अच्छे काम किए और तुम ये कैसे कर सकती हो, किसी को ख़त्म करने के बारे में कैसे सोच सकती हो। अगर ये जहरीली रोटी भिखारी ने खा लिया, उसको कुछ हो गया, तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ़ कर पाओगी ज़िंदगी में। तो उसका मन से वह बार बार यही आवाज़ आने लगा। और उसने अच्छा क्या किया कि उसने अपने मन की आवाज़ सुनी। उसने गुस्से में जो कदम उठाया था, उस पर आगे ना बढ़ने के बजाय उसके अंतरात्मा से जो आवाज़ आई उसको उसने माना और उसने उस रोटी को वापस ले लिया। वहाँ पे नहीं रखा। भिखारी जहाँ रोटी लेने आता था खिड़की के पास, वहाँ नहीं रखा। उसने 2 रोटियाँ जो अपने खाने के लिए बनाई थी उसमें से अच्छी रोटी ले जाके और खिड़की के पास रखा और संतुष्ट हो गई कि चलो मैंने अच्छा काम किया। मैं गलत करने जा रही थी पर मैंने खुद को संभाल लिया, अपने मन की बात मानी और अच्छा किया, जो जहरीली रोटी वहाँ नहीं रखी। तो भिखारी फिर आया, उसी टाइम पे रोटी लिया और वही बोल के गया कि बुरा बुरा उनके पास रह जाए, अपने पास रह जाए, अच्छा वाला उनके हैं, बोल के चला गया। तो थोड़ी ही देर के बाद शाम होने वाली थी। शाम हुई तो महिला तो परेशान रहती ही थी, सोचती ही रहती थी कि काश किसी दिन मेरे दरवाजे की घंटी बजे और मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। हमेशा ऐसे ही कामना करती रहती थी। तो उस दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी और उसका लड़का वापस आ गया, फटे बुरे हाल में, ऐसे ही जैसे तैसे घर आया। लेकिन माँ है, बच्चे को तो पहचान ही गई कि ये मेरा बच्चा है। फिर उसने उससे पूछा बड़े प्यार से कि कहाँ चले गए थे, कैसे थे, यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो उसने सब कुछ बताया कि मैं गुम हो गया था, इधर उधर गुजारा कर रहा था। आज भी मैं एक पेड़ के पास ऐसे ही भूखे प्यासे बैठा था, बहुत जोर की भूख लगी थी। लेकिन इधर से ही एक भिखारी जा रहा था, उसने अपनी 2 रोटियां मेरे पास रख दी और थोड़ा सा सब्जी भी दिया, वही खा के मैं चलने लायक हो पाया हूँ और चलकर यहाँ आया हूँ। तो वो सोचने लगी, उसके मन में थोड़ा थोड़ा उसको लग रहा था उस औरत को कि कहीं वही भिखारी तो नहीं था, 2 रोटी तो ले जाता है। फिर उसने पूछा कि वो भिखारी देखने में कैसा था। तो उसने बताया कि भिखारी जैसे होते हैं वैसे था वो भी भिखारी, लेकिन हाँ उसने मुझे रोटी देखी और जाने के बाद बोला कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छे वाले उनके हैं। तो ये महिला समझ गई कि फिर तो ये तो वही भिखारी है जो यहाँ से रोटी ले जाता है और शायद उसी ने मेरे बेटे को आज रोटी देकर जिंदा रखा है। ये क्या करने वाली थी मैं, अगर
अगर वो जहरीली रोटियां मैं रख देती और वही रोटी अगर उसने मेरे बेटे को दे दिया होता तो आज तो मेरा बेटा मेरे पास होता भी नहीं। फिर उसने सोचने लगी और मन ही मन अपने मन को भगवान को बहुत सारा थैंक यू कहा कि थैंक यू भगवान जी मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मैंने जो गुस्से में कदम उठाने जा रही थी उससे मुझे रोकने के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम गुस्से में, चिढ़ में गलत फैसले लेने लगते हैं, लेकिन हमारा मन जो हमें हमेशा एक सही रास्ता दिखाता है, हम गलती तब कर जाते हैं जब अपने मन की बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, उसके विपरीत जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आपकी अंतरात्मा से जो भी आवाज़ है उस पर अमल कीजिए, उसको सुनिए, आपका मन आपको हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। तो बस मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।